अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप घर में रहें। घर में आप अपने काम काज भी करते रहें, साथ साथ ये अपनी बुक्स को भी टाइम देते रहें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 7 का वीक 2 पेजेस 19 to 26 टॉपिक है रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। मतलब ये कि आप रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशनल नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर होते हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे जाए, उसे आप रेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये P/Q है क्या? ये इंटीजर होते हैं। इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ नंबर है जो स्टार्ट होता है G। इंटीजर को आप G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्टार्ट होता है 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन ये होते हैं। तो आप इन नंबर्स को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेशनल नंबर हैं 3/4 एंड -5/6। आपने लाइन के ऊपर इन्हें शो करना है। जो लाइन होती है उसकी राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर मतलब इंक्रीजिंग नंबर लिखते हैं, जो लेफ्ट होती है उसके ऊपर आप डिक्रीजिंग नंबर लिखते होते हैं। तो जो उनका ओरिजिन होता है वहां आप 0 लिखते होते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट। ये है आप इंटीजर लाइन लिखी हुई है 0, उसके बाद ये 1 2 3 4। इसी तरह लेफ्ट पे देखें ये -1 -2 -3। अब आपने 3/4 एंड -5/6 को इस नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास नंबर है 3/4। ये जो है न्यूमरेटर है, ये जो है डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर ये शो कर रहा होता है कि ये जो पार्ट है लाइन के ऊपर उसके पार्ट शो करता है, मतलब 4 पार्ट होंगे उस सेगमेंट के, लाइन के उस सेगमेंट के 4 पार्ट होंगे। ये जो न्यूमरेटर होता है ये सिलेक्टेड पार्ट बताता है, मतलब 4 में से 3rd के ऊपर ये पॉइंट पड़ा हुआ है। जैसे अब आप देखें ये ओरिजिन पॉइंट 0, अब ये 1 था, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है रेशनल नंबर लिखा हुआ है ये 1 से लेस है। तो अब आपका नंबर लाई करेगा 0 और 1 के बिटवीन। अब यहां से देखिए आप इस पार्ट को 0 और 1 के बिटवीन ये सेगमेंट बनता है, इस सेगमेंट के आप 4 पार्ट बनाएंगे। ये 1 कट किया 2 3, अब मैंने इसे शो कर दिया 3/4, ये पार्ट है इसका। इसी तरह -5/6, मतलब सेगमेंट के उस सेगमेंट के टोटल पार्ट तो 6 होंगे, लेकिन जो सिलेक्टेड पार्ट होगा 5th वाले के ऊपर आप लाई करेंगे, और होगी कौन सी साइड? माइनस वाली, लेफ्ट हैंड वाली। अब यहां से ये देखेंगे फर्स्ट नंबर लाई कहां कर रहा है, किस सेगमेंट में। अब आप इसे करेंगे डिवाइड, वो आएगा पॉइंट में, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। ये हुआ इससे क्लियर कि नंबर 1 से लेस है, 0 और 1 के बिटवीन पड़ा हुआ है और नेगेटिव पॉइंट के ऊपर है। तो आप यहां इसके पार्ट बनाएंगे, मतलब इस 0 और इस -1 के, ये 1 पार्ट, ये 2 3 4। सेलेक्टेड पार्ट कौन सा था? 5/6। ये टोटल 6 हो गए यहां से यहां तक, तो -5/6 ये आपने नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया है। इसी तरह अगर आपके पास होंगे रेशनल नंबर तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपने उसको इस तरह सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि वो मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके, लीस्ट वैल्यू बन जाए। अब यहां देखिए आपके पास फ्रैक्शन थी, रेशनल नंबर था 8/16, मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते होते हैं।
सेम नंबर से डिवाइड इस तरह करते हैं कि वो मजीद भी सिंप्लीफाई ना हो। आप देखिए 8/16 था, बोथ इवन नंबर हैं, आप इन्हें 2 पे फर्स्ट डिवाइड करें फिर आगे 2 पे, इस तरह करने से एग्जैक्टली अब आप क्या करें, 8 से नजर आ रहा है कि ये 8 के मल्टीपल में है, तो आप 8 पे डिवाइड कर दें। 8 को आपने 8 पे डिवाइड किया और 16 को भी 8 पे डिवाइड करना है सेम नंबर से। जब आपने डिवाइड किया 1/2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आप देखिए 1 और 2 को आप मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती कब है, अगर कोई फ्रैक्शन या रैशनल नंबर आपको नेगेटिव गिवन है डिनोमिनेटर उसका, तो लाजिम होगा आप उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे। वो पॉजिटिव कैसे बनता है, आप नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि ये 28/-35, अब फर्स्ट आप इस 35 को पॉजिटिव बनाएंगे, -1 से इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी -1 मल्टीप्लाई 28/-1 मल्टीप्लाई -35, आंसर इज -28। आप देखिए माइनस ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर बेशक आ जाए नेगेटिव में। अब ये -28/35 ये हो गया। अगेन अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस फॉर्म में, मतलब आप सिलेक्ट करेंगे ऐसा नंबर जो बोथ पे डिवाइड होता हो, बोथ उसी पे डिवाइड होते हैं। अब ये -28 डिवाइडेड बाय 7 एग्जैक्टली फर्स्ट, जब आप डिवाइड करेंगे इसको 7 पे तो लाजिम है इसको भी 7 पे डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे 28 को 7 पे 4 आएगा आंसर, और 35 को डिवाइड करेंगे 7 पे 5 आएगा आंसर। अब ये 4/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मजीद आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं सारे बच्चों आपने कर लेने हैं, जितने भी हैं इन पेजेस के। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।